अगर नंबर का स्क्वायर करें, जैसे 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसकी जो एक्सपोनेंट है वो कितनी है, 2 है। तो इसको हम लिखेंगे Yes, sir. 5 इंटू 5, द रिजल्ट विल बी 25। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 को लिखें, 9 स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 दैट इज इक्वल्स टू 81। दिख रहा है आप लोग को? Sir. ये होता है स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी आता है परफेक्ट स्क्वायर की बात। अभी परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, जैसे अगर हम 196 की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। Yes, ये हो sir. जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 स्क्वायर। तो ये 196 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए 1764 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, बताइए जरा। Sir, 1 second. है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये? Sir, 1 second. 2 is 16 to 3. 303. 12. 147. Sir, बस आंसर आ गया. कितना 1 है second आंसर? बस. 2 3 7 7 से 20. Sir, 42. ठीक है, ये 42 का है। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इसके फैक्टर होंगे, Yes, sir. और इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर Into इंटू 7 7 square. स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, Sir, 6 इंटू 7, तो कितना हो गया 42 होल स्क्वायर। तो ये 42 का क्या है, स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समझ में आया आपको? yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, दिख रहा है ना? प्रॉपर्टी नंबर 1, अ नंबर ending in 2, 3, 7 और 8। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जिस नंबर के लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल फॉर फॉर एग्जाम्पल 82, 93, 187, 248, ये सब जितने भी नंबर हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में बेटा आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, अ नंबर लिख रहे हैं ना आप लोग, एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो। ऑड नंबर ऑफ जीरो तो समझ रहे हैं, इज नेवर अ
परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर जिसके लास्ट में, जैसे अगर हम लिखें 1000, ठीक है, 4000, कितने हैं 1 2 3, 3 ऑड होता है, ऑड नंबर ऑफ जीरो है, इसमें 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसके भी लास्ट में जो जीरोज होंगे वो ऑड नंबर्स में होंगे, तो वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, इफ अ नंबर when divided by 3 leaves a remainder 2, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 2 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ये नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। दिख रहा है आप लोग को? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square number। समझ में आ रहा है? अब 4 पे आते हैं। A number when divided by 4 leaves a remainder 2 और 3। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। A number when divided by 4 leaves remainder 2 और 3, 2 या 3 में कोई भी उसका रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, then it is not a perfect square। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। 4 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर is always even। समझ में आ रहा है? यस सर। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ठीक, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 6 ले लीजिए, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। 8 का स्क्वायर ले लीजिए तो क्या होगा? 64 होगा। ये सब इवन का इवन हो रहा है। यस सर। अगर 6 नंबर ले लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड। ठीक है, क्या? जैसे कि Yes, 3 sir. 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यस सर। 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ऑड में ऑड आ रहा है, इवन में इवन। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आता है एक और 7 नंबर की प्रॉपर्टी आती है। अगर किसी फ्रैक्शन का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जो रिजल्ट आता, अभी देखिए 2 का हमने स्क्वायर किया 4 आया, यस सर। यहाँ पे 6 का 36 आया। यस सर। तो हमेशा स्क्वायर क्या बढ़ जा रहा है, जब भी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नंबर क्या हुआ, बड़ा हो जा रहा है। लेकिन बड़ा हो जा रहा है। लेकिन अगर किसी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर स्क्वायर करें, जैसे लिखिए आप लोग, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन
लिखा आपने, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब कैसे देखिए, अगर हम लोग 2/3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 4/9 होगा, Yes, sir. और 4/9 इज लेस देन 2/3। Yes, sir. ठीक है, तो किसी भी अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, छोटा आएगा। Yes, sir. ठीक है, 8 नंबर की प्रॉपर्टी देख लीजिए। ठीक है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n we have sum of first an odd natural number इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, अगर हम लोग क्या करें, n मतलब 1, 3, 5, 7 और 9 ये ऑड नंबर ले लें। ठीक है, Yes, कितने नंबर sir. हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमेशा 5 स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो करके देख लो चाहो तो। अगर हम लोग और ले लें, जैसे 1, 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो ये 6 स्क्वायर के हमेशा इक्वल होगा। करके देख लीजिए। तो जितने भी ऑड नंबर हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, Yes, sir. क्लियर हो रहा है ये चीज़। Yes, तो sir. कभी भी अगर कभी भी कोई ऑड नंबर का आपको स्क्वायर करने को दिया हो तो आप सीधे क्या करना, उनको काउंट कर लेना, उतने का स्क्वायर कर देना, हो जाएगा ऐड करने के लिए दिया हो तो। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना। में क्या होता है, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें और ये हाइपोटेनस ले लें, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो क्या होता Base. है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस, B square plus B square. ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. तो यहीं से आई है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिख, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट, सॉरी पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 नेचुरल नंबर अगर दिए हुए हैं, कौन कौन से मान लीजिए, m दिया हुआ है, n दिया हुआ है और p दिया हुआ है। ठीक है, 9 नंबर फिर से देख लीजिएगा, 9 नंबर की जो आप प्रॉपर्टी है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस ट्रिपलेट में हमको 3 नंबर लेने हैं, 3 नेचुरल नंबर लाइक m, n एंड p। ठीक है, Okay, sir. आर सेट टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट if and if only ठीक है, if Yes, sir. and if only then m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अगर इन दो नंबर का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, Yes, हो जाएंगे. क्लियर, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट अक्सर ना कभी भी आप इंटरव्यू या कहीं जाएंगे तो पूछा जाता है कि अच्छा आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो बताइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा विदाउट एडिंग इसका ज़रा ऐड करके सम बताइए।
इसको बिना ऐड किए इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए जरा। बिना ऐड किए, ऐड नहीं करना है। सर 10 स्क्वायर, कितना? 10 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। 81 इसका आंसर हो गया। हो गया, यस सर 9 स्क्वायर। यस सर 81। बता रहा हूँ। और एक ही और रखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर मान लीजिए एक m एक नंबर है तो 2m, ठीक है, m स्क्वायर ठीक है, और m स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये होते हैं हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब m की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमेशा वैल्यू आएगी यही होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको लिख लीजिए, 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1, ये तीन वैल्यूज़ हो जाएंगी, ये हो जाएंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, अगर एक नंबर 12 है तो बाकी दो नंबर क्या होंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सर 12 मल्टीप्लाई बाई 2। नहीं, अगर एक नंबर 12 है इसका मतलब जो m की वैल्यू है वो 6 है। कैसे? 2m इक्वल्स टू 12, m इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 आ गया। यस सर। तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 36 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, यस सर। और m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 37। 37। ठीक है, यस सर। यस तो सर। अब तो आपको अब ये नंबर आ गए हमारे पास, कौन कौन से? 12, 35 और 37। अब जरा इसको, हम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 37 है ना। यस सर। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है 37, इसका स्क्वायर जो होता है वो दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। इसको चेक करिए क्या इक्वल आ रहा है। कॉन्फिडेंट। चेक करिए 37 का स्क्वायर जो है 35 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब ये तीनों नंबर क्या हो गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। आइडेंटिटी एक है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़ा था सबने? यस सर। अब इसको यूज़ करना, अब इसको यूज़ करके जैसे कुछ नंबर्स की वैल्यू निकालनी, जैसे हमको निकालना है 609 के होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो इसको मैं ऐसे, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 600 प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू 600 इंटू 9। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसकी वैल्यू 360000 होगी वैल्यू। यस यस सर। सर। इसकी वैल्यू 81 होगी। यस सर। और इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, ये हो गया कितना आपका? 18। 18, और 18 इंटू 6 कितना हुआ? जल्दी बोलिए। सर 108। बिल्कुल सर सही। 100। और ये 00 यहाँ लग जाएगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा इसको ऐड करने पर? ऐड करने पर 36 सर 3,60,000 प्लस 81 प्लस 00801 1 का 1 8 का 8 8 का 8 0 का 0 6 का 7 सर 3,70,881। राइट, 31। बिल्कुल सही। माइनस कर दें तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यस सर। अब इसको यूज़ करके हमको निकालना है। जैसे अगर हम बात करें 491 का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 500 माइनस 9 लिख सकते हैं। यस सर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वही 500 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर। 2 इंटू 500 इंटू 9। अब इसको सॉल्व Yes, करें तो sir. 25 0000 प्लस 00. 81
माइनस इसको करेंगे तो 2 5 10 और 10 90 है ना, Yes, sir. और 00 9000 आएगा। Yes, sir. अब इसको अगर ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, आएगा मुझे लगता है 241081, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, Yes, ये sir. 3A और 3B। ठीक है, Yes, sir. इसी यही आपका होमवर्क है आज का, 3A और 3B हो जाएगा। Okay, sir. Yes, sir. और कल हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर। ठीक है। Okay, sir.